फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ उद्धव जी की। आपने नाम सुना होगा कृष्णा जी के साथ। तो आज इन्हीं की एक कहानी आप सबके लिए। उद्धव और कृष्णा यमुना तट के किनारे पर जा रहे हैं स्नान करने के लिए। बहुत तेज़ हवा चल रही है और उद्धव ने बोला, माधव आज तो बहुत ठंड हो रही है, आज तो बहुत हवा चल रही है। अपने वस्त्र संभालते हुए उन्होंने माधव को बोला, पर माधव का कोई जवाब ना आया। तो उसने माधव की ओर देखा और उनके कंधे के ऊपर हाथ रखा और बोला कि माधव क्या हुआ, आज आप कहाँ गुम हैं? आपको ठंड तो नहीं लग रही है? आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। लेकिन माधव ने बोला, नहीं, मैं बस उदास हूँ। और माधव ये कह के स्नान करने के लिए यमुना तट में उतरे और वहाँ उन्होंने देखा कि एक कमल का फूल तैरते हुए आ रहा है। उन्होंने उसे पकड़ा और उद्धव को बोला कि ये राधा ने उनके लिए भेजा है। तब उस समय उद्धव को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा माधव को वैसे ही लगा है, क्योंकि ये हमेशा राधा के बारे में, वृंदावन के बारे में सोचते रहते हैं। तो उन्होंने उसका कोई भी उत्तर ना दिया। और जब माधव निकल के आए हैं स्नान करने के बाद, तो उन्होंने बोला, माधव आप क्यों इस वृंदावन के मुंह में पड़े हुए हैं, संसार के मुंह में आप पड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं इससे बाहर आ जाते हैं? तो माधव ने कहा कि मुझे अपनी माँ की आज बहुत याद आ रही है। तो उन्होंने बोला, माँ तो आपकी यहाँ पर भी है। तो उन्होंने जवाब दिया, तो यहाँ तो देवकी माई है, मेरी माँ तो वो है जो मुझे कान्हा कह के बुलाती थी वृंदावन में, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ये कहते ही वो उद्धव की बाहों में बेहोश हो गए और उद्धव जी बड़े चिंतित हुए और उन्होंने उन्हें रथ में बिठाया और महल की तरफ लेके जा रहे हैं। रास्ते में जो लोग हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं कि उनके कृष्णा को क्या हो गया, क्यों क्यों बेहोश क्यों हो गए हैं। वो जैसे ही महल में गए और देवकी माई ने उन्हें देखा, तो उन्होंने बहुत वैद्य बुलाए और कई तरह के काढ़े उनको पिलाए गए, पर उनका इलाज इन काढ़ों से, इन ये वैद्यों के बस में नहीं था। तो देवकी माई ने बोला, उद्धव तुम इनके सखा हो ना, तुम ही देखो कि क्या हुआ है मेरे कृष्णा को। तो उद्धव के मन में ये आया कि कहीं ये जो कमल तैर के आया था उसमें कहीं विष तो नहीं था, कि कहीं कान्हा जो है, कि ये कृष्णा जो है उनके उसी से बेहोश हो गए हों। तो अभी भी वो कमल का फूल उनके हाथ, और वो कृष्णा उठे, माधव उठे। उन्होंने उन्होंने बोला, ये वैद्य, ये काढ़े उधो मेरा इलाज नहीं कर पाएंगे। और वो लड़खड़ाते हुए उठे वहाँ से और कुछ लिखने के लिए चल पड़े। तो उन्होंने कहा कि माधव आप अभी कमज़ोर हैं, आप ये क्या लिख रहे हैं? कहते, मैं अपना इलाज ही तो तुम्हें बता रहा हूँ। ये चिट्ठी मैंने लिखी है अपनी गोपियों के नाम पर, तुम जाओ और ये उन्हें दो, यही मेरा इलाज है। उससे पहले माधव ने बोला कि अगर तुम मुझे ठीक करना चाहते हो तो अपने चरण की धूड़ मेरे मस्तक के ऊपर लगा दो उधो। जो मेरे जो मेरे सेवक हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, उनकी चरण धूड़ी से ही मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सुनते ही उधो के मन में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं एक तुच्छ प्राणी आपको अपने चरणों की धूल कैसे दे सकता हूँ? तो कृष्णा ने बोला, माधव ने बोला, तो फिर ठीक है उधो, तो तुम जाओ वृंदावन जाओ और मेरा इलाज ढूंढ लाओ। ये है, ये पत्र लो और ये गोपियों को दो, उन्हें तुम योग सिखाओ, यही तुम्हारा कार्य है। तुमसे बेहतर इन्हें उन्हें प्रेम और कोई नहीं सिखा सकता है। तो उदो जो है, उनके कहने के ऊपर वो वृंदावन की ओर निकल पड़े हैं। और वृंदावन में उन्हें जल्दी से जल्दी पहुंचना था, क्योंकि उन्हें अपने कृष्णा को ठीक करना था। और वो तेज़ अपना रथ दौड़ा रहे हैं और ऐसे वो वृंदावन पहुंच गए। और उन्होंने, जैसे कि माधव ने बोला था, वृंदावन के बारे में हमेशा बताते आए हैं कि कदम के पेड़, कुंज के पेड़ वहाँ लगे होंगे, यमुना तट पर गैयाँ बंधी होंगी और वहाँ तुम्हें फूलों की खुशबू आएगी। वही सब वो अपनी आँखों से आज देख पा रहे थे। और उन्होंने जब एक सांस, लंबी सांस भरी, तो उन्हें वो खुशबू वृंदावन की उनके तन मन में दौड़ गई। उन्हें
गेंदे और चमेली के फूलों की महक आ रही है और एक अलग ही दुनिया में वो डूब रहे हैं। जैसे ही वो अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो अपना रथ रोक लेते हैं। तो उन्होंने देखा पीछे, उन्होंने पूछा कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा, तो वो समझ गए कि ये गोपियाँ ही हैं। तो एक गोपी ने दूसरी से बोला, अरे ये हमारे कृष्णा तो नहीं, कहीं वैसे ही लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे इसके सर के ऊपर मोर पंख कहाँ हैं? ये हमारे कृष्णा नहीं हो सकते। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बताया कि मैं उद्धव मेरे गुरु हैं, मेरे मित्र, मेरे सखा हैं, मैं वहाँ है ताकि तुम अपनी ये जो बिरहा की पीड़ा से बाहर निकल के, इस मोह से बाहर निकल के तुम एक ज्ञान हासिल कर सको। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना कि वो कृष्णा ने उनके लिए पत्र भेजा है, उनके हाथ से उन गोपियों ने छीना, ऐसा छीना कि वो फट गया, अलग-अलग टुकड़ों में हो गया। तो वो एक-एक टुकड़ा लेके गोपी एक किनारे के ऊपर, एक कोने के ऊपर बैठ गई। कोई उसे माथे पर लगा रहा है, कोई दिल से लगा रहा है, कोई उसे चूम रहा है कि ये उनके कृष्णा ने भेजा है पत्र उनके लिए। और उन्होंने पूछा कि फिर जब वो थोड़ा संभली और वो ऊधो के पास आई, उन्होंने कहा, क्या इस पत्र में, ललिता सखी ने बोला, क्या ललिता का नाम लिखा है? रूपा सखी ने पूछा, क्या मेरा नाम लिखा है? तो उन्होंने बोला, नहीं, इसमें योग लिखा है। तुम्हें मैंने योग सिखाना था और तुमने इसे फाड़ दिया। ये तुम कैसे गोपियाँ हो? वो याद करने लगे माधव को, माधव ये गोपियाँ हैं? मैं तुम्हारा पत्र लेके आया हूँ जिसको दुनिया तरसती है तुम्हारे, ये इस पत्र की तुम उन्हें भेजो कुछ, और इन्होंने उसे फाड़ दिया। तो उन्होंने, गोपियों ने कहा कि तुम हमें योग सिखाने आए हो? तुम्हें इस पत्र में राधा का नाम लिखा है? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो उसने बोला, उन्होंने, कौन है ये राधा? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम राधा के पास चलो, अगर राधा ने ये योग सीख लिया तो हम ये बिरहा की पीड़ त्याग देंगे और अपने कृष्णा को छोड़ देंगे, चलो तुम हमारे साथ यमुना तट के ऊपर। तो उद्धव चल रहे हैं उनके साथ धीरे धीरे धीरे, और उन्हें बंसुरी की आवाज़ आती सुनाई दे रही है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। और वो धीरे 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 चलते हुए यमुना तट के ऊपर जैसे पहुँचे, गोपियाँ जो थी वो पेड़ों की छाँव में खड़ी हो गई, और नीचे जो सीढ़ियाँ जाती थी यमुना तट पर, उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई बैठा है। तो जैसे ही उन्होंने राधा को देखा तो उनका रूप ऐसा था जैसे कोई लक्ष्मी माता हो, या कोई 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 देवी इस धरती के ऊपर उतर आई हो। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने इस वृंदावन को क्यों दुख में डुबोया हुआ है? कृष्णा कभी नहीं आएंगे, तुम उन्हें भूल जाओ। तो उन्होंने, राधा ने एक बार मुड़ के उनकी तरफ देखा और उन्होंने वो कमल का फूल आगे की तरफ बहा दिया और दूसरे तट की तरफ देखने लगी, और उद्धव से बोला कि हे उद्धव, कृष्णा को मेरा ये फूल, कमल का फूल तो मिल जाता होगा ना? तो उद्धव जो थे वो बड़ा हैरान हुए और उन्होंने कहा, ये तो सच में राधा ही भेजती थी। मैं सोचता था कि ये उनका वहम है या मेरा वहम है कि कृष्णा मुझे ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन सच में ही ये उनको भेज रहे हैं। और उन्होंने जब उनके चेहरे की तरफ राधा के देखा तो उनकी आंखें इतनी सुंदर थी, तिखी आंखें, काजल लगा हुआ, काजल की कोरें, लेकिन वो बहुत उदास थी। फिर भी उन्होंने बोला कि कृष्णा नहीं आएंगे यहाँ पर, तुम भूल जाओ, कोई कृष्णा यहाँ नहीं आएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम दुखी नहीं हैं। कि राधा ने बोला कि हम सखियाँ और मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे दुख उसके लिए होता है जो हमारे साथ नहीं है, लेकिन कृष्णा यहीं है उधो। तो उधो ने कहा, कहाँ है कृष्णा, दिखाओ मुझे। तो उन्होंने कहा, इन हवाओं में, मेरे, अगर मैं जीवित हूँ तो ये एक प्रमाण है, एक बड़ा प्रमाण है कि कृष्णा मेरे साथ है, मैं जिंदा हूँ तो कृष्णा मेरे साथ है इन हवाओं में। और दूसरी तरफ उधो को निरंतर आवाज़ आती जा रही है बंसुरी की, वो कहीं और खोते जा रहे हैं, पर फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे इनको ज्ञान देना है ताकि इस बिरहा से निकले। लेकिन जब उन्होंने राधा जी के दर्शन करे हैं, वो आंखें जिनमें आंसू तो है लेकिन बह नहीं रहे हैं, तो राधा ने कहा, मुझे रोने के लिए मना कर गए हैं कृष्णा, इसलिए ये आंसू भी मैं बहा नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम बताओ मुझे कि मेरे कृष्णा यहाँ हमें कब मिलने के लिए आएंगे। तो ये सुनकर ही उद्धव जो है उनके चरणों में गिर गया और उन्होंने बोला कि मैं ये त्याग, योग,
कि ये जो देवियाँ हैं, इनको मैं क्या योग सिखाऊँगा? ये कृष्णा ने तो मुझे इस इधर इसीलिए भेजा है, मुझे सिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि ज्ञान कुछ नहीं होता है, ज्ञान से ऊपर है प्रेम। अगर हम भगवान से प्रेम पा लेते हैं, डाल लेते हैं भगवान के साथ प्रेम, तो हम भगवान को पा सकते हैं। तो ज़रूरी है सिर्फ़ प्रेम, प्रेम और प्रेम भगवान के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी उद्धव और कृष्णा की पसंद आई होगी। धन्यवाद।